प्रेयर रिक्वेस्ट रुकी है। सो प्रभु ने तो अथॉरिटी दे दी है, आपको अधिकार दिया है। सो इट मीन कि आप अभी तक गहराई में, डीपली परमेश्वर में आप अभी तक मिले जुले नहीं हैं, गहराई में परमेश्वर के वचन को समझते नहीं हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि प्रभु के साथ सहभागिता, परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप जस्ट संडे के लिए साप्ताहिक मेल मिलाप नहीं है। आप संडे तो आते हैं अपना टेस्ट देने के लिए, संडे आते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने दास से ग्रहण करने के लिए, उसकी संगति में वचन को पूरा करने के लिए आते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं मैं अपनी जीवन में बढ़ूं, परमेश्वर मेरे साथ सैमुअल की तरह बातें करे, प्रभु मुझे बढ़ाएं, देन आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, दिनचर्या, अपने लाइफस्टाइल, डेली रोज परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करना होगा। आपको देखना होगा कि सो मैनी नॉइसेस, बहुत ज्यादा शोर तो कहीं मेरे कानों में नहीं पड़ रहा। ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर मुझे पुकारे और मैं सुन ना पाऊं। सोचे यदि मैं टीवी देख रही होती तो क्या परमेश्वर की आवाज सुन पाती? यदि मैं सेल फोन पर बिजी होती कल, तो क्या मैं परमेश्वर की आवाज सुन पाती? क्या मैं यदि संसारिक बातों में, कामों में बिजी होती, किसी की चुगलियां कर रही होती, किसी की डिस्कशन कर रही होती, तो क्या सुन पाती? सो परमेश्वर कहते हैं कि अपने आप को यदि गहराई में लेके जाना पड़ेगा, यदि ग्रो होना चाहते हो तो स्पेस देना पड़ेगा, अलगताई में बढ़ना होगा। परमेश्वर कहते तब तू मेरी बातों को सुनने पाएगा। हालेलुया। और ये पॉसिबल है, ये कठिन नहीं है। उसी रीति से जब आप जस्ट एक दिन आप प्रार्थना करेंगे, 2 दिन सेम इसी रीति से जिएंगे, आत्मिक रीति से, 3 दिन जिएंगे, 4 दिन जिएंगे, 5वें दिन तक आपका पूरा लाइफस्टाइल जो चेंज हो जाएगा। जो आपको पहले एफर्ट्स लगते थे प्रार्थना करने में, आप पूरे इजीली यूज टू हो जाएंगे प्रेयर के लिए। आप पाप को इनकार करना शुरू कर देंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जस्ट एक स्टेप, जैसे एक छोटा सा बीज जो है एक बड़े वृक्ष और बड़े फलदार वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है, सेम इसी रीति से कलीसिया एक स्मॉल स्टेप जब आप परमेश्वर में आज लेंगे कि यदि कोई पाप में है तो वो वायदा करे, परमेश्वर मैं इस पाप को त्यागता हूं। यदि कोई किसी तरह के सिन में कोई भी आदत है, बैड हैबिट, वो आदत, वो बुरी आदत, वो चुगली की आदत, वो लालच बेईमानी की आदत, वो झूठ बोलने की आदत, अगर वो छोटी सी आदत जो आपको ग्रेट बनने से रोकती है, जो परमेश्वर के ग्लोरी की आत्मा को आपके जीवन में छाया करने से रोकती है, यदि आप अभी स्टेप ले, स्मॉल स्टेप, अगर वायदा करें परमेश्वर से कि मैं उस बुरी हैबिट को, बुरी आदत को अभी त्यागता हूं परमेश्वर, तो याद रखिए आपको ग्रेट बनने से, आपको प्रभावशाली बनने से कोई भी रोक नहीं सकता प्रभु यीशु के नाम में। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? फलदार हो जाओ, फूलो फलो बढ़ो, ग्रो हो जाओ। परमेश्वर कहते हैं जिस रीति से इसहाक ने, कहते अकाल के दिनों में बोया और 100 गुना को पाया। अकाल के दिनों में परमेश्वर कहते हैं सर्कमस्टेंसेस, तेरे आसपास वॉर की परिस्थितियां हो, तेरे आसपास कुछ भी हो, तेरे आसपास अन्य जातियों ने, पावर्स ने घेरा डाला हो, तेरे आसपास महामारियां हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहते यदि मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ भला ही होगा। कहते अकाल के दिनों में जब जमीन बंजर थी, बैरन थी लैंड, कहते ड्राई लैंड थी, कहते तब जब उसने बोया 100 गुना पाया। आज बहनें जो हैं वो बांझ हैं, बेबीज नहीं होते कपल्स के। सेम इसी रीति से परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है, यदि इसहाक की बंजर जमीन पर परमेश्वर ने उसे फलदार किया है, तो ये परमेश्वर ने आपको साइन दिया है कि ये मैं तेरे बांझ कोख में भी सेम इसी रीति से बीज को उपजा सकता हूं। प्रभु कहता है मैं तुझे 7 पुत्रों के आनंद करने वाली माता बनाऊंगा। प्रभु कहता है लड़के जो है यहोवा का दिए हुए भाग हैं, ये परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर शरीर की बैरनेस को भी दूर करता है। ये इसहाक की जमीन को, ड्राई जमीन को फ्रूटफुल नहीं किया, आपके शरीरों को भी, जो सूखे अंग हैं, जो सूखे गर्भ हैं, परमेश्वर उन्हें भी आज जलाएगा प्रभु यीशु के नाम में, यदि आपका आमीन ऊंचा, यदि आप परमेश्वर के साथ एक मन है तो। हालेलुया। प्रभु बड़े काम करने की क्षमता रखता। कहते राहेल अपने पति से कहती रही कि मुझे पुत्र क्यों नहीं होता, मुझे संतान क्यों नहीं होती, देख मेरी बहन के कितने पुत्र हैं, मुझे संतान क्यों नहीं होती, तू मुझे पुत्र दे। उसका पति कहता कि क्या संतान देने वाला मैं हूं? ये तो परमेश्वर है, ये तो केवल परमेश्वर है जो ऐसा कर सकता है।
जो तुझे गर्व के फल के साथ आशीषित कर सकता है। आज हम अलग अलग तरह से अपनी समस्याओं का हल देखते हैं, हर जगह चेक करते हैं, अलग इधर उधर ताकते हैं, लेकिन प्रभु कहते मेरे वाल तको। परमेश्वर क्या कहते कि मेरी ओर देखो, मेरे निकट आओ। परमेश्वर कहते देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। प्रभु कहते देखो तेरे आत्मिक द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोले तो मैं तेरे पास भीतर आऊं। प्रभु कहते कि गर्व का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, एक रिवॉर्ड है। हर एक रिवॉर्ड परमेश्वर से मिरेकल्स को ग्रहण करने के लिए हमें एक प्राइस को पे करना पड़ता है। वो प्राइस व्यभिचार को छोड़ना हो सकता है, वो प्राइस बैड हैबिट्स को, गंदी आदतों को छोड़ना हो सकता है, वो प्राइस अपने मुंह पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल करना हो सकता है, बेईमानी को छोड़ना हो सकता है, ज्यादा समय प्रार्थना में बिताना हो सकता है। जब आप परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए, उसके आत्मिक ग्रोथ और उस प्रयासों के लिए यदि आप प्राइस को पे करते हैं, देन प्रभु कहते हैं प्रतिफल है तेरे लिए, ये तेरे लिए रिवॉर्ड है, तेरी हीलिंग, ये तेरे लिए बेबी संतान, ये तेरे लिए रिवॉर्ड है जो तूने आत्मिक प्रयासों को किया, जो तू, प्रभु कहता मेरे वचन में मुझ में गहराई से गया, रिवॉर्ड है तेरे मिरेकल, तेरी गवाहियां। हालेलुया। एवरी डे, ऑल द टाइम परमेश्वर में बने रहना, अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहना जरूरी है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं मैंने पिछले 8 साल से न्यूज नहीं देखी है, न्यूज चैनल्स नहीं कभी भी खोले मैंने। आप विश्वास करते हैं? बहुत मुश्किल है ये विश्वास करना। अगर बहुत ज्यादा नॉइस है आपके कानों में, आप हर चीज आप सुन रहे हैं, कैसे प्रभु की आवाज को आप सुनेंगे? हालेलुया। अलगताई में अपने आप को लेके जाएं, आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप चेक करेंगे कि वाओ, मैं पहले से कितना तरोताजा महसूस कर रहा हूं, मेरी आंखें कितनी फ्रेश लग रही हैं, मेरा चेहरा कितना खिला खिला लग रहा है। जब आप अलगताई में जाएंगे, जब परमेश्वर में गहराई में जाएंगे, आप देखेंगे मैं शारीरिक रीति से पहले से अधिक प्रभावशाली लग रहा हूं, मैं आत्मिक रीति से कितनी प्रभावशाली लग रही हूं। आप आत्मा में भी ताजा तेल को अपने जीवन में उंडेलता हुआ देखेंगे। हालेलुया। क्या तैयार हैं आज से? क्योंकि दुनिया में कहते हैं कि केवल दुख है, झूठ है, और शैतान तो आरंभ से ही डिनाई करता है कंप्लीटली। हवा से क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, ये फल खाएगी तो तू मरेगी नहीं। आरंभ से ही झूठ बोलने वाला शैतान है। अलग अलग रीति से वो आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शंस को, लिमिटेशंस को, डिले को, फेलियर को लेकर आना चाहता है। यदि आप समय रहते परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, आप चुनाव करें कि मुझे ये चीज देखनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे इस लहजे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये मेरी संगति सही है या नहीं है, क्या ये मुझे परमेश्वर से दूर नहीं कर रही या कर रही है। जब आप अपने जीवन के हर हिस्से में चुनाव करेंगे, चेक करेंगे और आप प्रभु में बढ़ेंगे, आप सही चुनाव करेंगे, जब आप अपने आप को तरोताजा, आत्मा में ताजा मसा ग्रहण करते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। हालेलुया। तारीफ करे सभी कलीसिया। हालेलुया। आज आप इतने थके क्यों रहते हैं? हर समय थके क्यों रहते हैं आप? क्योंकि सारी दुनिया का बोझ आपने अपने सेल फोन में समेटा हुआ है और फ्री टाइम फिर उस बोझ को आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं। हालेलुया। अपने लाइफस्टाइल को सेट करें। आप जानते हैं ये सेवकाई प्रेरिताई की सेवकाई है जो आपके जीवन के हर हिस्से में काम करती है। सो मेरा ये विश्वास है प्रभु आपको छुए, मेरा ये विश्वास है सैमुअल की तरह परमेश्वर आपसे बातें करे, आपको रेमा दे परमेश्वर, आपके कंफ्यूजन्स खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आपको छुए, आज का बड़ा छुटकारा सब कलीसियों को छुए, हर शर्मिंदगी को प्रभु दूर करे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। तारीफ करे जिंदा खुदा की। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सो सभी कलीसियाएं अपने बीजों को उठाएं। मेरा ये विश्वास है कि अब बोने का समय है। आप जो भी बोते हैं प्रभु के कामों में लगता है, आप जानते हैं 100% परमेश्वर के कामों में लगेगा। आपका बोया गया, आप जो भी बोते हैं
वो आप धन्यवाद की भेंटों के रूप में बोते, थैंक्स गिविंग के रूप में बोते हैं, अपने टाइट्स को बोते हैं, आप वेदी की भेंट को बोते हैं, स्पेशल प्रेयर्स के आंसर के लिए बोते हैं, आप प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में बोते हैं। जो भी बोते हैं प्रभु आपको ब्लेस करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1:17 में, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। सो जो भी आप बोते हैं उसका प्रतिफल, उसका रिवॉर्ड परमेश्वर की ओर से, ज्योतियों के पिता की ओर से, स्वर्ग से आपके जीवन में उंडेला जाता है, जिसमें परमेश्वर कोई भी चेंजेस नहीं करता, वो आपके लिए फिक्स रखा परमेश्वर ने। हालेलुया। सो सभी ब्रांचेस ऑनलाइन कलीसियां अपने हाथों को उठाएं, सभी कलीसियां अपने हाथों को उठाएं, अपनी ऑफरिंग को यदि प्रभु का आत्मा आपके मन में डाले बोने के लिए, अधिक बोने के लिए अपने हाथों को उठाएं, प्रभु आपको छुए और ब्लेस करें। मेरा ये विश्वास है गरीबी की नामधराई और शर्मिंदगी को, इस गरीबी के कर्ज को परमेश्वर आपके जीवनों से जड़ से उखाड़े, जड़ से उखाड़े। परमेश्वर आपके रुके हुए काम बने, फाइनेंशियली प्रभु ब्लेस करे। जिन हाथों की कमाई से इन्होंने बोया, उन हाथों में बरकत आए, उस कमाई में बरकत आए, उस बिजनेस में बरकत, उस जॉब में बरकत आए। प्रभु बहनों को भी छुए, उनके शर्मिंदगियों को दूर करे परमेश्वर। अपने ससुराल में, इन लॉज में, अपने काम पर, अपनी जॉब पर उन्हें सुरक्षा दें परमेश्वर, सिक्योर करे परमेश्वर। हर एक बुरी आंख को खुदावंद उनके जीवन से उस असर को दूर करे परमेश्वर। मेरी बहनों को छुए और लंबा जीवन दे, सुखी जीवन दे परमेश्वर, उनकी इज्जत को बढ़ाएं। ग्लोरी का आत्मा सभी बहनों पर कार्य करे, ग्लोरी का आत्मा सभी कलीसियों के जीवनों में कार्य करे प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां लगातार आत्मा में अपने बीजों को बोएं और प्रेयर करते रहें, ताकि परमेश्वर अपने दास के बीच से आपसे बात करे। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे जो कुछ भी कहना चाहता है, परमेश्वर अपने दास के बीच से अपने मैसेज को देता है। प्रार्थनाएं करें प्रभु आज आपके लिए बोले, प्रार्थनाएं करें आज की फायर प्रेयर्स आपके जीवनों में डिलीवरेंस को लेकर आए। प्रभु आपको छुए और आज से तौबा करें। यदि कोई बैड हैबिट, बुरी आदत आपके जीवन में है, तौबा करें, अभी त्यागें प्रभु के लाइफ में, प्रभु के सिंहासन से, प्रभु की